नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, ठीक उसी तरह अब तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घर में घुसकर खदेड़ दिया और गोलीबारी की गई। जमकर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की सीमा पर बवाल भड़का हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों को टैंक तक तैनात करने पड़े हैं और बलूचिस्तानी जो हैं वो तालिबानियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ साथ तालिबानियों को धमकी दे रहा था, अब तालिबानियों ने घर में घुसकर सबक सिखाया तो पाकिस्तान को अपने टैंक तक उतारने पड़ गए। क्या दोनों के बीच युद्ध वाली स्थिति बन गई है और ये युद्ध जो है वो आगे तक काफी बवाल करवाएगा? नहीं, पाकिस्तान जैसा देश है जिसका जो है शबनम जो भारत के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। हाँ। पाकिस्तान बलूचिस्तान हो या फिर टीटीपी के जो आतंकवादी हैं या फिर ये अफगानिस्तान है, इन लोगों के खिलाफ ही लड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो मसला है, पहले एक बार आप वो समझ लीजिए। देखिए, दोनों देशों को जो बांटती है उस लाइन का नाम है डूरंड लाइन। हाँ। डूरंड एक अंग्रेज हुआ करता था, उसने ये लाइन बांटी थी। देखिए, ये लाइन है ना, ये दोनों देशों के बीच की सीमा है। इसे आप और बेहतर तरीके से आपको दिख पाएगी। ये दोनों देशों की सीमा है। अच्छा, इस सीमा में एक खास बात क्या है? देखिए, ये इसका एक लंबा पार्ट जो है बलूचिस्तान से लगता है। ये आप देख सकते हैं बलूचिस्तान है और यहां से देखिए बलूचिस्तान से लंबा यहां से इसका पार्ट लगता है और बलूचिस्तान की सीमा लगती है ईरान से। ईरान की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, भी ईरान की सीमा लगती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है। जरूरी क्यों हो जाता है वो भी आपको समझाऊंगा कहीं लिहाज से। लेकिन आपको अगर याद है अभी कि ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में। हाँ। देखिए, ये वाला वजीरिस्तान का इलाका है, वजीरिस्तान का इलाका है और यहां टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये लोग मानते हैं कि ये वजीरिस्तान के जो लोग हैं ये मानते हैं कि हम अफगानिस्तान का हिस्सा हैं। हमारी जो संस्कृति, हमारा जो खान पान है, हमारा जो कल्चर है वो सब अफगानिस्तान की तरह है। अब अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ये कहता है कि हमारा हिस्सा तो और भी ज्यादा है, अंदर तक है हमारा हिस्सा और भी अंदर तक है। यही विवाद है सारा, यही सारा विवाद जो है। और अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है इसका। बलूचिस्तान क्यों ज्यादा मजबूत हुआ? क्योंकि ये अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और इस सीमा पर यहां भी पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हैं। ये आतंकवादी ईरान की सेना से लड़ रहे हैं, ईरान भी इन्हें लगातार मार रहा है। तो ये हिस्सा इसलिए भी जरूरी हो जाता है। यहां जो ये जो अब लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई शुरू हुई है आपकी, ये जो बलूचिस्तान से जो हिस्सा लगता है ना यहां, और ये वजीरिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहां पहले भी हमला कर चुका है ड्रोन से। यहीं पर वो जो टैंक्स इसने तैनात किए पाकिस्तान ने, यही वो टैंक तैनात किए। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा तो लगभग शायद पिछले साल ड्रोन से इनके जो है कई कार्यालयों पे भी अफगानिस्तान के हमला किया था। अब ये तो हो गई इसकी बॉर्डर की बात, ये तो हो गई इसकी वो वाली बात। अब तस्वीर और दिखाइएगा जरा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अभी पिछले हफ्ते खबर आई थी कि इनकी जो काबुल नदी है, काबुल नदी अगर मैं आपको देखूं, ये काबुल है और यहां से एक नदी आ रही है, इसका नाम काबुल नदी, और आकर ये इंडस नदी में आकर मिल जाती है। मतलब जो सिंधु नदी है उसकी ही सहायक नदी है। उस पर इन लोगों ने कहा कि हम डैम बनाएंगे, क्योंकि लगभग 73,000 वर्ग मीटर जमीन इनकी मतलब खेती कर सकते हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये खेती नहीं कर पाते हैं। ये सारा पानी अपना जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं, बाकी पानी सारा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इन लोगों ने कहा है कि हम अपने पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये अपने पानी का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ काबुल नदी के पानी का, तो पाकिस्तान पहुंचने वाला पानी 20% कम हो जाएगा। भारत ने पहले ही रोक लगाई हुई है सिंधु नदी के पानी को, इसकी ट्रीटी। अफगानिस्तान अगर डैम बना देगा, अभी डैम जो बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा? डैम बनेगा इंडिया की मदद से, क्योंकि डैम बनाने के लिए फॉरेन फंडिंग की जरूरत है और क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगता है। इससे पहले सलमा एक नदी है इनके यहां, उस पर भारत बना चुका है डैम पहले ही, जिस पर आज भी तालिबान के आने के बाद भी एक जो है तस्वीर लगी हुई है कि इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। अब भी काबुल नदी पर जो डैम बनने वाला है उसके लिए भारत यहां मदद करना की पेशकश भारत ने कर दी है। जयशंकर साहब ने खुद फोन पर बात की है इनके जो विदेश मंत्री हैं उनसे, यह आपने समझ लिया। अब देखिए, पिछले ही हफ्ते चीन पहुंचे थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं और इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इसी पर बात करने के लिए।
कि आप डैम मत बनाइए। दूसरी बात क्या करने के लिए पहुंचे थे, जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो बलूचिस्तान से जब जाता है तो वहां दिक्कत है, खैबर पख्तूनख्वा से जाता है तो वहां दिक्कत है। तो चाइना ने क्या दिमाग लगाया, उधर म्यांमार वाला जो कॉरिडोर है, इसका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो दोनों फिलहाल खतरे में है। 2013 में काम शुरू हुआ था, 2018 में पूरा होने थे, लेकिन 2025 चल रहा है। तो इन्होंने लालच दिया अफगानिस्तान को कि भैया हम तुम्हारे यहां से सीपीईसी का विस्तार कर लेंगे और तुम भारत के साथ मत जाओ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से ये गोलाबारी की गई, टैंक उतारे गए, कि मना कर दिया गया तालिबान की तरफ से। मना क्यों कर दिया गया, अब आप वो भी समझिए। तालिबान की फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, वो सिर्फ तालिबान के हाथ में नहीं है। आपको लग रहा हो कि तालिबान एक संगठन है, वो अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, नहीं। तालिबान के भीतर भी 9 संगठन हैं, जिसमें से 8 प्रो भारत हैं, 8 प्रो भारत हैं, और एक हक्कानी का जो संगठन है, जो मतलब अब तक सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था, वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत की जो दखल अंदाजी बढ़ी अफगानिस्तान में, और जो बाकी के 8 प्रो भारत जो संगठन है यहां, उन लोगों की वजह से अब जो हक्कानी का जो ग्रुप है वो भी लगातार टूट रहा है। उसमें से भी टूटकर 2 ग्रुप और बन गए हैं, और वो दोनों ग्रुप जो 8 ग्रुप हैं प्रो भारत, उनकी तरफ आ गए हैं। तो चीन कामयाब नहीं हुआ बिल्कुल इन्हें मनाने में, पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ इन्हें मनाने में, क्योंकि अगर आप मुझे एक बार फिर से वो मैप दिखाएंगे, जरा एक बार दिखाइएगा जरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जरूरी है। देखिए ये हमारा कश्मीर है, और ये वाला हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर है। अगर ये हिस्सा हम ले लेते हैं तो कश्मीर से हम सीधा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान से होते हुए रशिया तक व्यापार कर सकते हैं, और रशिया से फिर पोलैंड, उधर यूरोप तक हम व्यापार कर सकते हैं। एक तो क्योंकि पाकिस्तान इस हिस्से को नहीं देना चाहता, इसलिए यहां अफगानिस्तान। अब एक और देखिए, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर लड़ाई में जाता है तो पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए डेप्थ नहीं है। मतलब अगर यहां से पीछे हटने सैनिक शुरू हुए तो कहां तक जाएंगे, पूरा इलाका देख लीजिए, पाकिस्तान के पास कहीं भी डेप्थ नहीं है। और जो जहां थोड़ी बहुत डेप्थ है वो बलूचिस्तान का इलाका है। ये 44% जमीन एक्वायर करता है पूरे पाकिस्तान की, और ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ है, ये खुद लाहौर के खिलाफ है। तो एक बड़ा कारण ये भी है, अफगानिस्तान को साथ रखना चाहता है लेकिन साथ नहीं रख पा रहा है। ये बहुत सारे कारण हैं, सीपीसी का विस्तार हो या फिर भारत की बढ़ती ताकत हो। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये हमला किया गया है, डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि $500 बिलियन के अमेरिकी हथियार जो अमेरिका 2 दशक तक रहा अफगानिस्तान में, वो किसके पास है, वो तालिबानियों के पास है। क्योंकि वो हथियार अमेरिका वापस लेकर नहीं गया है, इन्हीं के पास वो हथियार। और बाकी ईरान भी उधर से मदद कर रहा है, और भी बहुत सारे जो है पर्दे के पीछे से साथी हैं जो फिलहाल बलूचिस्तान की और अफगानिस्तान की मदद करने में जुटे हैं। बिल्कुल, अगर बलूचिस्तानी तालिबानी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तालिबान का सपोर्ट बलूचिस्तानियों को मिल रहा है, उनकी हिमाकत तभी बढ़ पाई है जब तालिबान और ईरान ने उन्हें सपोर्ट किया, और यही वजह कि बलूचिस्तानियों ने पाक सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, और जो चौकियां वहां बनी हुई थी उनको उड़वाने में बलूचिस्तानियों ने पूरी मदद की। पाकिस्तानी सैनिकों को वहां आईईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। अब टैंक तैनात कर तालिबान से सीधा जो दुश्मनी मोल ली जा रही है, डोरेंट लाइन पर तबाही इस वक्त मची हुई है। उधर से तालिबानियों की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, इधर से पाक सेना की तरफ से बम दागे जा रहे हैं, और स्थिति युद्ध वाली बन चुकी है। लेकिन नतीजा पाकिस्तान को इसका भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि तालिबान जो है इस वक्त पावरफुल दिशा में नजर आ रहा है। भारत भी उसके साथ खड़ा है, और तमाम देश आकर तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर घुटनों पर आने की नौबत, साथ में चाइना की भी। बिल्कुल, चाइना की तरफ से भी जैसे बातचीत तालिबान से बढ़ाई गई है, वो नुकसानदायक पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना को अपना बाप मानता है, और चाइना ने ही अब उसे कैसे धकेलना शुरू कर दिया है, वो उसकी रणनीति तो आपने देख ही ली है। फिलहाल इस खबर पर जो जानकारी हमने आपको दी है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।